यूट्यूब पे कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद लिखें और इसको आप सब्सक्राइब करें और इन नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑन कर लें फॉर अपडेट्स एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फहदरिन, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the Crookes tube or discharge tube experiment. इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। इसको क्रूक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इससे पहले एक साइंटिस्ट गेज़लर जिन्होंने इस पे वर्क किया। अब इस पे वर्क करने का फिनोमेना ये था कि इन्होंने गिलास ट्यूब के अंदर गैस फिल करके और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। So Crookes or discharge tube experiment, discovery of electron, passage of electricity through gas at low pressure and high voltage. शुरू में गेज़लर, उसके बाद जो है क्रूक्स ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटल प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड ऐसे एलिमेंट की मेटल की प्लेट्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होती है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड। उसको गिलास ट्यूब के अंदर सील किया गया और वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया। वैक्यूम पंप यूज़ किया गया कि जैसे उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर दिया जाए इनसाइड द ट्यूब एंड फिल्ड गैस इनसाइड, और उसके अंदर गैस जो है वो फिल की। इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज और बैटरी सोर्स। डायग्राम की तरफ मूव करते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन है वही डायग्राम में भी। ये ट्यूब जो है वो गिलास का ट्यूब है, उसके अंदर ये डार्क जो प्लेट्स हैं वो मेटल की प्लेट्स हैं। एक प्लेट को नेगेटिव बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किया गया तो वो कैथोड हो गया, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया तो वो एनोड हो गया। इसके अंदर हमने गैस फिल की, डिफरेंट गैसेस के अंदर फिल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में जीनान गैस जो है वो एज एग्जांपल लिखा है। वैक्यूम पंप, ये यहाँ से इसको एक ओपनिंग देके वैक्यूम पंप यहाँ से इसमें से हम अटैच करते हैं कि जैसे इसका अंदर का जो प्रेशर है वो हम डिक्रीज़ कर सकें। अब परफॉर्म जब इस प्रैक्टिकल किया गया तो स्टार्टिंग में अगर वोल्टेज कम थी तो इलेक्ट्रिसिटी गैस के जो ट्यूब्स के दरमियान गैप है, हमें तो पता है कि एयर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी तो इन्होंने वोल्टेज बढ़ाई, फिर भी फ़र्क नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्रूक ने इसके अंदर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज़ किया। तो उसके बाद एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, इन 2 कंडीशंस पे इस नेगेटिव टर्मिनल से रेज जो थी वो निकल के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रही थी। तो ये रेज स्टार्ट हुई नेगेटिव प्लेट से और मूव हो गई एनोड की तरफ। तो इस रेज को कैथोड रेज कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड से निकली। अब ये क्यों निकली, इसका रीज़न ये था कि जब हम इसको हाई वोल्टेज डिफरेंस देते हैं और इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर दें। हमें पता है कि ये मेटल प्लेट है, मेटालिक प्लेट में मेटालिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल की प्लेट के अंदर जो एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजेक्ट हो रहे थे, खारिज हो रहे थे यहाँ से, और वो यहाँ से निकल कर इस टर्मिनल पे आ रहे थे और रेज के फॉर्म में, जिसको हमने कहा कि ये कैथोड रेज हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वर्किंग प्रिंसिपल वर्डिंग में अप्लाइंग हाई वोल्टेज अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, electricity is passed through gas from cathode to anode, so called cathode rays. Under high voltage and reduced pressure, electrons are ejected from the cathode. इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे थे। कलर इनसाइड ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड, जो इसके अंदर कलर आएगा वो डिपेंड करता है कि गैस कौन सी हमने इसके अंदर फिल की है। जो जीनान गैस अगर हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं तो जीनान ब्लू कलर की लाइंस देते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्लू कलर की लाइंस यहाँ मेंशन की हैं। तो डिफरेंट गैसेस जो है वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्रेशर पे इसके अंदर जो फिनोमेना है वो डिफरेंट आ रहा था। प्रेशर की ये रेंजेस लिखी हैं और ये उस पर इफ़ेक्ट्स। अगर फ्यू cm/Hg, सेंटीमीटर Hg प्रेशर का यूनिट है, कुछ सेंटीमीटर Hg प्रेशर हम कर रहे थे इसके गैस के ट्यूब का अंदर का, तो इसके अंदर स्पार्क अपीयर हो रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेज शो किए, एक फ्लैश जो है स्पार्क,
उसके बाद अगर प्रेशर को मज़ीद कम कर लिया मिलीमीटर में, तो उसमें स्पार्क तो ख़त्म हो गया था, मगर ये जो इलेक्ट्रोड्स थे वो ग्लो कर रहे थे। स्पार्क डिसअपियर एंड इलेक्ट्रोड्स ग्लो। अगर 1 मिलीमीटर Hg हमने अगर प्रेशर रखा है क्रूज ट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर जो ये पूरा ट्यूब है वो ग्लो करेगा। मज़ीद इस प्रेशर कम करेंगे 0.001 mm Hg, तो इस ट्यूब की जो ये वाल्स हैं, ये वाला हिस्सा पूरा वो ग्लो करेगा। तो डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट बिहेवियर ये शो कर रहा था और क्रूक्स ने वो ऑब्जर्व किया। तो एक्चुअली हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर उस तरफ जा रहे थे रेज फॉर्म में, जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे में जो कैथोड रेज हैं, नेगेटिव रेज, ये स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। ये इनके अगर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उनका ये शेडो प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। ये रेज कैथोड से निकलते हैं, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, और इनको फोकस किया जाता है यूजिंग कॉनकेव कैथोड। इस तरह कैथोड होता है जिनके अंदर जो केव तरह की कैविटी होती है, कॉनकेव उसे हम कहते हैं। उस तरह के कैथोड से इसको हम फोकस कर सकते हैं। ये मेटल से जो है स्मॉल थिकनेस तक उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर घुस सकते हैं। पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ मेटल एल्यूमिनियम AuRm मीन्स गोल्ड फॉयल विदाउट मेकिंग परफोरेशन और होल। उस फॉयल में से ये कोई होल्स वगैरह नहीं बनाएंगे, मगर उस फॉयल से, उस पेज से, गोल्ड के पेज से या एल्यूमिनियम के पेज से क्रॉस हो जाएंगे विदाउट मेकिंग होल्स और परफोरेशन, जिसे हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इन ट्यूब के साइड में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रखी जाए तो उससे ये डिफ्लेक्ट होते हैं। जो रे स्ट्रेट जा रहे हैं वो चेंज होते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये पार्टिकल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये मैकेनिकल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का इसके पाथ में रखा जाए, तो जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और मास नेचर है, पार्टिकल नेचर है। इसी वजह से वो प्रेशर भी जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करते, गैस पे भी डिपेंड नहीं करते। हम इलेक्ट्रोड अगर चेंज करेंगे तो भी कैथोड रेज वही निकलेंगी। ट्यूब के अंदर जो गैस फिल हो रही है वो भी अगर हम चेंज करेंगे, डिफरेंट गैसेज यूज़ करेंगे, तो भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कैथोड रेज नाइदर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नॉर गैस इनसाइड ट्यूब। 9th पॉइंट, E/M रेशो। J.J. थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशो जो है उस पर ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया। E मीन्स चार्ज, M मीन्स मास। जो कैथोड रे का पार्टिकल है उसकी चार्ज, उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गई, मास हो गया 9.11 × 10⁻³ kg। उसको हम जो है डिवाइड करेंगे इससे, तो हमें E/M रेशो मिलेगा। तो चार्ज टू मास रेशो रिमेन सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रोड एंड गैसेज इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो भी डिफरेंट गैसेज का E/M रेशो लिया गया वो भी सेम आ रहा था। इलेक्ट्रोड चेंज करके देखा, फिर भी E/M रेशो सेम आ रहा था J.J. थॉमसन की स्टडी में। तो ये क्यों आ रहा था? उसका रीज़न ये था कि जो कैथोड रेज उसमें इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे गोल्ड से निकले, एल्यूमिनियम से निकले, आयरन से निकले, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज वही रहेगी, उसका मास भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो उसका रेशो भी सेम ही आएगा। इसी वजह से कैथोड रेज का E/M रेशो जो है, चार्ज टू मास रेशो, वो चेंज नहीं होता है अगर हम इलेक्ट्रोड भी चेंज करें या गैसेज जो हैं उसके अंदर वो चेंज करें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज की, और कैथोड रे के हवाले से आपने जो है उसका मैकेनिज़्म भी समझा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।